रेडियोग्राफिक टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होता है कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट में। रेडियोग्राफी का दौरान जो बायोलॉजिकल हैजर्ड्स होता है ड्यू टू द रेडिएशन गामा रेज एक्स रे बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बॉडी में इफेक्ट कर सकता है बहुत बुरी तरह। तो इसके लिए एरिया कार्डन अप करना बहुत जरूरी है। अभी न्यूक्लियर रेडिएशन का बारे में बहुत सारे चर्चा चल रहा है, तो एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके एरिया कार्डन अप करना बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होता है, सो दैट कोई भी वही कार्डन अप एरिया के अंदर ना आए और अफेक्टेड ना होने। तो इसके लिए हमें कैसे मेजर करेंगे कितना एरिया कितना दूरी में एक कार्डन अप करना है, सिग्नल लगाना है, सो दैट पीपल शुड नॉट एंटर इनटू द एरिया। तो इसके लिए कुछ चार्ट दिया हुआ ऑलरेडी, हम देख सकते हैं इसको कितना टाइम तक एक्सपोजर है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसा कि कितना स्ट्रेन का आपने सोर्स लिया है, रेडिएटिक एलिमेंट है, जैसा 10 क्यूरी का हम इरिडियम 192 लेते हैं और फुल ऑक्यूपेंसी एरिया में जाएंगे 5 घंटे तक वीक में एक्सपोजर होगा, 53 मीटर तक आपने कार्डन अप कर दिया। लेकिन वही 20 घंटा 20 घंटा अगर वीकली एक्सपोजर हो तो 100 मीटर दूर में आपको कार्डन अप रखना पड़ेगा। तो इस टाइप का इसका डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो एक कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ जानना जरूरी है, जैसा मेगा बेकोरल MBQ, इसका कन्वर्सन फैक्टर है 0.027 मिली क्यूरी, 1 ग्रे इक्वल टू 100 रेम, 1 रेम इक्वल टू 100 मिलीसीवियर। What is gray? Gray is the amount of radiation for 1 joule energy per kg absorber, and severity. Severity is the actual affecting radiation unit, that is gray into quality factor. Generally gamma ray x-ray के लिए 1 होता है, तो 1 मिली ग्रे इक्वल टू 1 मिली सीवार भी बोलता है, इसको 1000 माइक्रोसीवार हो जाता है। 1 रैम इक्वल टू 1 रेम इक्वल टू 10 मिलीसीवार। तो ये हम कैलकुलेशन करेगा इस सब फैक्टर लेके। तो अभी हम कोई एक एक्टिविटी जिसमें आरटी करते हैं, तो उसमें कोबाल भी यूज़ कर सकते हो, इरिडियम यूज सकते हैं रेडियो सोर्स के हिसाब से। कोबाल के लिए 13 मिली ग्रे पर आवर पर क्यूरी की ग्रे होता है, लेकिन इरिडियम के लिए 4.8 मिली ग्रे पर आवर पर क्यूरी होता है। तो ये एक्सपोजर रेट होता है। तो हम इसी से हम कैलकुलेशन करेंगे। जनरली 7.5 माइक्रो सीवियर पर आवर एक अलाउबल रेट होता है जो एक ह्यूमन बॉडी टॉलरेट कर सकते हैं सेफली। तो इस हिसाब से हम इन्वर्स कायल लो के हिसाब से हम इरिडियम 192 को लेंगे कैलकुलेशन के लिए। सपोज एक आरटी एक्टिविटी चल रहा है जिसमें 20 क्यूरी का इरिडियम 192 ले है सोर्स के हिसाब से। इससे हमने सेल्फ डिस्टेंस कैलकुलेशन करना है कार्डन अप के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 20 क्यूरी का हम इक्विवेलेंट रेडिएशन कितना होगा, एक्सपोजर रेडिएशन, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं हम इसका 4.8 पर क्यूरी होता है, तो अल्टीमेटली इसका रेडिएशन होगा 4.8 पर क्यूरी पर 20 क्यूरी, एंड इसको हमने ले जाना है माइक्रो में, मिली में हो गए, अभी माइक्रो में लेके 1000 करना है। टोटल ए माइक्रो सीवियर पर आवर हो जाएगा। इट इज 96,000 माइक्रो सीवियर पर आवर। तो इसका अगर हमने D1 लेते हैं, मतलब अल्टीमेटली हमारा सेफ फैक्टर कितना है, सेफ फैक्टर 7.5। तो 7.5 हमारा एक्चुअली हम इन्वर्स का हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं। इन्वर्स इसका क्या है, इन्वर्स का ये होगा D1 स्क्वायर
इक्वल टू d2 स्क्वायर आर, मतलब हमें सेफ डिस्टेंस या d2 है, इतना डिस्टेंस में हम बैरिकेड करेंगे, कॉर्डन अप करेंगे. दिस इज d1 स्क्वायर r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r2. तो अभी आप देख सकते हैं इसमें d2 r1 इज 96,000 माइक्रोसीवर. व्हाट इज r1? r1 1 मीटर का डिस्टेंस में, डोज रेट 1 मीटर. सो योर d1 इज हियर 1 मीटर में 4.8 मिली ग्रे का हिसाब से एक्सपोजर होता है. तो d1 इक्वल 1 मीटर. व्हाट इज द r2? R2 is set factor already given. What is allowable? This is your R2. Okay. So now you put the value. If you put the value, d1 is 1 square 96,000. This is your square. And divided by R2 7.5. Okay. This will give you 113.14 meter. Means d2, that is barrier, you have to cordon up 113.4 meter away. This much distance you have to meter. Generally 150 meter away आपको बैरिकेड करना पड़ेगा. So radiation will not be affected. Like this आप कैलकुलेट कर सकते हैं कोबाल के लिए 13 मिली गैस लेके. सिमिलरली एज पर कितना स्ट्रेंथ का आप सोर्स को यूज कर रहे हैं, इसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला कैसे हमने कैलकुलेट किया, कैसे करना है, कैसे कितना दूरी में